नमस्कार, आप देख रहे हो उभरता बिहार न्यूज़। बताते हुए बहुत दुख भी हो रहा है जो मनीष कश्यप अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, वही मनीष कश्यप जो जेल से आने के बाद तारीफ पर तारीफ बीजेपी को किए जा रहे थे। अक्सर लोग पहले उन्हें बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंट कहते थे, तब हम लोग का बहुत दुख होता था जो कोई एक स्वतंत्र पत्रकार को कोई आरोप लगा रहा है जो बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंट है। उस समय हम लोग का बहुत दुख होता था जब कोई आदमी ये आरोप लगाता था। लेकिन मनीष भाई, आपने भी ये साबित कर दिया, जो इंसान पहले कहते थे आपने उस पर निकले। आप सोच नहीं सकते थे। आप लोग आपको क्या कहेंगे? सच में कहेंगे बीजेपी का एजेंडा थे, आरएसएस का एजेंट थे। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही मनीष कश्यप जो जेल से छूटने के बाद आए थे, दूध से नहाने का पागलपन, क्षेत्र में घूम के विकास का वादा कर रहे थे, वही 1 करोड़ युवा का नौकरी दे रहे थे। वाह मनीष भाई, आपने बीजेपी ज्वाइन करके अपना हित में सोच लिया। आप बोलते हैं क्या एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे? आप अपने फायदे के लिए जनता को आपने बहुत चूतिया बनाया। क्या कहते थे, अगर सिस्टम बिहार का सुधारना है तो हमें घुसना होगा सिस्टम के अंदर। हाँ, अब आप बखूबी सिस्टम के अंदर घुस गए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, जनता आपको चंदा दे रहा था, जनता चंदा करके आपको दूध से नहला रहा था, बहुत विश्वास कर रहा था जब पश्चिमी चंपारण अब बेटे हैं, आपको लोग जिताएगा, आप सिस्टम में जाइएगा और आप अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास कीजिएगा। आपसे जनता यही उम्मीद की थी कि आप जाइए और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पीछे फोटो लगा होगा, बीजेपी मनोज तिवारी के साथ जाके ये दिल्ली में अपना साठ गांठ करके ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लोग अक्सर पहले कहते थे मनीष कश्यप बीजेपी का आदमी है, तो हम लोग को भी तकलीफ होता था, बट अब ये सुन के तकलीफ नहीं होगा। सच में आप पहले से ही बीजेपी के आदमी थे और अब भी हैं। आप ये सोचिएगा कि अब मेरा राजनीतिक करियर चालू हो गया, तो मैं दावे के साथ आपको मैं ये कह देता हूं, आपका अब राजनीतिक करियर खत्म हो गया। आप जिस पार्टी में गए हैं वहां आपको एमएलसी का चुनाव लड़ाए या कुछ भी करे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एमएलसी का चुनाव लड़िए। आप ही बोले थे खेसारी लाल यादव के पास जाकर, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमारे चुनाव प्रचार में चलिए, क्योंकि जब हम जीतेंगे, हम जैसे बिहार के लोग जीतेंगे, तभी हमारे बिहार का विकास हो पाएगा। बहुत अच्छा किए। आप माइक पर चिल्ला चिल्ला कर 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे थे, कल जाके अब बोल रहे हैं क्या जो हम माँ को बात नहीं काट सकते हैं? माँ को बात इसलिए नहीं काटेंगे जो माँ मेरी कह दी जब मनोज तुम्हारे बड़े भैया है, आप उनका बात मान लीजिए, तो आज आप उनका बात मान लिए। वही माँ आज से नहीं, आपको 4 साल से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट, विनती पर विनती की जा रही थी, मनीष कश्यप अब तुम शादी कर लो। लेकिन मनीष कश्यप उस समय माँ को बात काटते थे, लेकिन अब इतना मजबूर हो गए हैं जो माँ को बात उनको मानना पड़ रहा है। वाह मनीष कश्यप, ऐसे ही पत्रकार से लोग उम्मीद करते हैं जो ये लोग बिहार को सुधारेंगे। ऐसा तो उम्मीद अब हम लोग भी नहीं करेंगे। आपके साथ जितने लोग रहते थे वो भी आपसे उम्मीद और ना आप कोई आशा रखेंगे, क्योंकि आपने सबों का दिल तोड़ा है। आप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आपको लड़ना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था पवन सिंह से, आपको सीखना चाहिए था गुंजन सिंह से, जो बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दिया तब पर भी उन्होंने अपना मान मर्यादा बचाने के लिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह भी अभी लड़ रहे हैं काराकाट से। आप सबको सलाह देते हैं बीजेपी आपको टिकट नहीं दी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, और आप ही जाके बीच में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वाह रे मनीष कश्यप, वाह, क्या इंसाफ है आपका, सैल्यूट है ऐसा इंसाफ का आपका। जो इंसान दूसरों को ज्ञान देता था, जो बिहार को सिस्टम बदलना है, वही आप सिस्टम बदल रहे हैं।